मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा मैं चलता हूँ। एक मिनट पंडित जी। जेठिया ये लीजिए पंडित जी। ये क्या है बेटा? ये दक्षिणा आपकी 500 है। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? सुनाई दिया कितना है वो। मेहता साहब ले जाइए। आइए पंडित जी, मैं आपको रिक्शा तक छोड़ देता हूँ। मेहता अंकल आप बैठिए, मैं छोड़कर आता हूँ। ठीक है बेटा, आराम से छोड़ना। आइए आइए आइए। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। चल आजो काका। अस्पताल से आते हुए लेके आया तो। काय का धन्यवाद। पर बेचारे बुजुर्ग आदमी। अब टप्पू पापा, इस बार कैसे भी करके आप मन्नत पूरी कर लीजिए ना। अगली बार मैं मन्नत लेने में ध्यान रखूंगी। अरे पर कैसे पूरी करूं मन्नत? मैं कैसे चढ़ूं नारियल के पेड़ पे? टप्पू के पापा, हम लोग ऐसा पेड़ ढूंढेंगे जिसकी ऊंचाई कम हो। हाँ हाँ जेठालाल, ये ठीक है। पर जब मन्नत पूरी करनी है तो फिर ऐसा करते हैं ना, कोई एक ऐसा नारियल का पेड़ ढूंढते हैं जो ज्यादा ऊंचा ना हो और उसपे कम से कम 11 नारियल हो, वरना तुम्हें 2-3 पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। अरे भाई यहाँ एक पेड़ पे चढ़ने के वांदे हैं, अब 2-3 पेड़ पे कहाँ चढ़ा रहे मुझे मेहता साहब? हाँ बात तो सही है, लेकिन अब ठीक है, एक काम करो, सोसाइटी में सबको फोन करके बोल दो कि ऐसा पेड़ ढूंढे। हेलो। हाँ बबीता जी, मैं दया बोल रही हूँ। हाँ दया भाभी बोलिए। बबीता जी, आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? वो सोटी भाई जब किडनैप हो गए थे तो मैंने मन्नत रखी थी। हाँ जेठालाल, पता चला तुम्हारी मन्नत के बारे में। तुम्हारी इस मन्नत के बारे में मैं तूफान एक्सप्रेस में लिखूंगा, पूरी दुनिया हिल जाएगी। अरे भाई अभी आर्टिकल मत लिखो, छोटा नारियल का पेड़ ढूंढो, ठीक है? दया भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर पेड़ ढूंढूंगा। थैंक यू। वैसे दया भाभी, अगर अगली बार आप मन्नत लो ना तो किसी को 56 भोग खिलाने की मन्नत लेना। और किसी को क्यों, आप मुझे ही 56 भोग खिलाने की मन्नत लेना। आपकी मन्नत आसानी से पूरी हो जाएगी। अच्छा तो मतलब फाइनली पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ने का तय हो गया? हाँ हाँ भाई, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जेठालाल को यही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ भिड़े, हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। हमें एक ऐसा नारियल का पेड़ ढूंढना है जो ज्यादा ऊंचा ना हो, ताकि जेठालाल उस पर चढ़ सके। हाँ जेठाप्रा, मैं तुम्हारी मन्नत के बारे में सोचता हूँ ना तो मेरा दिल भर आता है यार। थैंक यू सोडी। मैं भी जब भी ये मन्नत के बारे में सोचता हूँ तो दिल तो क्या, आंखें भी भर आती है। और जेठाप्रा, तुझे फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए इतनी कम ऊंचाई वाला पेड़ ढूंढूंगा ना कि तुम ऐसे झुक के नारियल तोड़ लोगे यार। अरे सोडी भाई, ऐसा पेड़ मिल जाए तो लाइफ बन जाए। मैं तो कहता हूँ ऐसा ही ढूंढ भाई। हाँ जेठाप्रा। हेलो सोडी, अय्यर भाई का फोन आ रहा है, 1 मिनट। हाँ ओके जेठाप्रा। वाहिगुरु जी, मेरी जेठाप्रा की मदद करो जी। बोलिए अय्यर भाई। क्या जेठालाल, बबीता ने मेरे को बोला कि तुम नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने वाले हो। फोन क्यों किया आपने? अरे तुम्हारा हेल्प करने के लिए फोन किया है। अरे वाह, मेरी जगह आप नारियल के पेड़ पे चल रहे। थैंक यू अय्यर भाई, आपको तो वैसे भी प्रैक्टिस होगा ना। अरे ले, दया भाभी ने मन्नत में तुम्हारा नाम लिया है तो पेड़ पर तो तुमको ही चढ़ना पड़ेगा ना, मैं कैसे चढ़ सकता है? तो क्या हेल्प क्या करने वाले हैं आप मेरी? नहीं जेठालाल, मैंने इसलिए फोन किया कि अगर तुमको नारियल के पेड़ पे चढ़ना सीखना हो, तुमको उसका कुछ ट्रेनिंग चाहिए हो, तो मैं चेन्नई से ट्रेनर का बंदोबस्त कर सकता है। मुझ वीती तुझ वीत से धीरे बापलिया। क्या पपल गया? अरे भाई, किसी की मन्नत का मजाक नहीं उड़ाते। इधर का किया इधर ही भुगतना पड़ता है, याद रखना। सॉरी जेठालाल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नारियल का पेड़ ढूंढेगा। ओके करो बाय। लंबा वाला ढूंढेगा। ये दया भाभी कमाल है, क्या कमाल की मन्नत मानी है। अरे ऐसी मन्नत तो हमारे जमाने में भी। पेड़। हाँ ढूंढ रहा हूँ भाई, ढूंढ रहा हूँ। कहाँ मिलेगा ये कम ऊंचाई वाला नारियल का पेड़? ये माधवी, वो रहा वो देख, आम का पेड़। तुम्हें कच्ची करी चाहिए थी ना अचार के लिए, तो 4-5 तोड़ के लाऊं? पहले हमें नारियल का पेड़ ढूंढना है, आम का बाद में देखें। परमेश्वरा, ये कम ऊंचाई वाला नारियल का पेड़ जल्दी से मिल जाए तो मैं 11 नारियल चढ़ाऊंगी मार्केट से खरीद के। ओह वाह, चलो उस तरफ देखते हैं। हाँ। सुनिए, अपने जेठाप्रा जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है। वो मेरे लिए
मेरे लिए वो नारियल के पेड़ पे चढ़ेगा और सदके जाऊं इस बंदे के। रोशन, हमारी सोसाइटी में सब एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हाँ सुनिए, सुनिए, वो देख मिल गया नारियल का पेड़, वो भी छोटा। मिल गया मिल गया मिल गया। और सोनिया, छोटा नारियल का पेड़ मिल गया जिसमें छोटा अपना यूं चढ़कर नारियल का यूं तोड़ लेंगे। यस, यूं चढ़ के यूं तोड़ लेंगे। कैसे? नारियल किधर है? अरे यहाँ तो सब आसोपालव के ही पेड़ है, नारियल का एक भी पेड़ नजर नहीं आ रहा है। वो देखो, हाँ? उस पेड़ के नीचे वो नारियल वाला, उसे जरूर पता होगा नारियल का पेड़। हाँ, उससे पूछते हैं। अरे भाई साहब, मतलब आप नारियल वाले हैं ना, तो आपको पता होगा यहाँ आसपास कोई जो ज्यादा ऊंचा न हो ऐसा कोई नारियल का पेड़ है, कहीं मिलेगा? वो मालूम नहीं। अब क्या करें? एक काम करें मेहता साहब, वो शादी में डेकोरेटर लोग नहीं, वो नकली नारियल का पेड़ ऐसे रखते हैं डेकोरेशन में। ऐसा एक पेड़ भाड़े पे लेके इसके पास से असली नारियल लेके उस पर टांग देते, फिर मैं वही तोड़ के मंदिर में चढ़ा दूंगा। तू घर जा भाई और आराम से सो जा। नारियल के पेड़ पे मैं चढ़ जाऊंगा, नारियल तोड़ूंगा और भगवान को चढ़ा दूंगा। बहू की मन्नत मैं पूरी कर लूंगा। तू जा, जा। नहीं नहीं बापूजी, मैं पूरी करूंगा। दया की मन्नत मैं पूरी करूंगा बापूजी, सॉरी। चलिए अभी खड़े क्या ढूंढिए भाई, नारियल का छोटा सा पेड़ ढूंढिए। मन्नत पूरी करनी है ना। आप उधर खड़े हो गए खाली ऐसे। नारियल वाले से पूछ रहा था, क्यों आ जाते टप्पू के पापा? शायद उधर मिल जाए। ओ नो हंस, हमने जितने भी नारियल के पेड़ देखे सब ऊंचे ही हैं। सही बात है, बेचारे जेठा भाई कैसे चढ़ पाएंगे? सही बात है। कोमल, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है, मुझे कुछ खाना है। फिर से? हाँ। भेल? भाई साहब, सब एक एक प्लेट बना दीजिए, लेकिन उसके पहले मुझे 4 प्लेट सेव पूरी बना के दीजिए। कोमल, तुम कुछ खाओगी? नहीं नहीं भाई साहब, मैडम कुछ नहीं खाएंगी, सिर्फ मेरे लिए। एक गोली, ये गेम खेलने का टाइम है। नहीं नहीं पवन अंकल, मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, मैं इंटरनेट पे छोटी हाइट वाला पेड़ सर्च कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कर कर कर। अगर ये मन्नत पूरी नहीं हुई तो? नहीं नहीं, मन्नत तो पूरी करनी ही पड़ेगी, वरना मेरे पापा फिर से खो जाएंगे। पर अगर हमें पेड़ नहीं मिला तो हमें कोई दूसरा आइडिया सोचना पड़ेगा। मिल गया मिल गया मिल गया, छोटी हाइट वाला पेड़ मिल गया। अरे वाह 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 वाह, कहाँ कहाँ? कोचिन, सॉरी, मुंबई में ढूंढता हूँ। अरे भाई कैंसल करो ऐसी मन्नत पूरी करना। जिस पेड़ पे नारियल है वो सब पेड़ ऊंचे हैं, और जो पेड़ नीचे है उस पे नारियल नहीं है। नहीं मिलेगा भाई, हमें ऐसा पेड़ नहीं मिलेगा। बबीता, ये जेठालाल के सिचुएशन पे तो मेरे को हंसने को आता है। वो नारियल के झाड़ पर चढ़ेगा कैसे? अय्यर, इट्स नॉट फनी, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। हाँ, सीरियसली फनी है। वो देखो, नारियल का पेड़। चलो। ओहो, बबीता, मिल गया, नारियल का पेड़ मिल गया। पूरे 11 नारियल है। पर अय्यर, इस पेड़ की हाइट बहुत ज्यादा है, जेठा जी इसमें नहीं चढ़ पाएंगे। बबीता, दया भाभी ने मन्नत लिया है तो वो पूरा तो करना ही पड़ेगा ना। और फिर कोशिश करेगा तो जेठालाल इससे भी ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकता है। मैं जेठालाल को फोन लगाता है। उधर भी नहीं है, वो है अय्यर भाई का फोन। हाँ अय्यर भाई। अरे जेठालाल, तुम्हारे लिए ना मस्त नारियल का पेड़ मिल गया है। हाँ, नारियल का पेड़ मिल गया? कहाँ पे मिल गया? तुम फटाफट इधर आ जाओ। अरे मैं किधर आऊँ? वो अपना चढ़कर रोड है ना, उधर। कौन सा रोड? चढ़कर रोड। अय्यर भाई, ऐसा टाइम पे आपका मजाक सूझ रहा है? चढ़कर मर रोड, ऐसा कोई रोड है ही नहीं। चढ़कर मर? अरे अय्यर, करमर का रोड। क्या नहीं है जेठालाल, इधर लिखा है करमर रोड।
हाँ करमर का रोड है, चढ़कर मर रोड नहीं है कोई। अरे चढ़कर मर रोड कौन बोला? अरे अभी आपने बोला ना चढ़कर मर रोड। अरे मैं तो करमर का रोड बोला। अय्यर भाई अरे जेठालाल ये सब छोड़ो ना भाई, करमरकर रोड पे पेड़ है पता चल गया ना, पूछो करमरकर रोड पे कहाँ है, मैं जानता हूँ। एक मिनट अय्यर भाई, करमर का रोड पे कहाँ पे आना है? वो करमर का रोड पर छोटा सा गार्डन है ना, उधर आ जाओ। देखा मैंने देखा है। हाँ हाँ ठीक है हम लोग पहुँच रहे हैं। हाँ आ जाओ। चलो मैंने काट दिया, थैंक यू। बाबू उधर हाँ पहुँच के बोल देंगे। चलो भाई चलो, ये इस तरफ से। आइए आइए बाबू जी आइए। अच्छा वो मिल गया, वही तो। चलो अच्छा है, इस पेड़ पे तो बहुत सारे नारियल हैं। कि भाई नारियल तो बहुत सारे लगे, लेकिन सवाल ये है कि जेठालाल इस पेड़ पे चढ़ पाएगा? किसने पूछा? ये सवाल किसने पूछा? मैंने एवढे शिकले लहसुन ऐसा सवाल पूछते? पर इस पे मैं तो क्या नारियल वाला भी नहीं चढ़ सकता? नहीं, इसीलिए पूछा मैंने जेठालाल। अय्यर भाई कहाँ है? अय्यर भाई कहाँ है? मैं इधर हूँ। अय्यर भाई, हम सबके बीच में क्या तय हुआ था? ऐसा नारियल का पेड़ ढूंढो जो ज्यादा ऊंचा ना हो, बराबर है कि नहीं भाइयों? वही बोला था। तो आप तो दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ ढूंढ के लेके आए मेरे लिए। बबीता जी, अय्यर मैंने तुम्हें कहा था ना, इस पेड़ की हाइट बहुत ज्यादा है। जेठालाल, मैंने जितने भी नारियल के पेड़ देखे उसमें सबसे कम हाइट का पेड़ यही है। इससे कम हाइट वाला नारियल का पेड़ कहीं है ही नहीं। अरे क्या है नहीं? मन में पाप रखे बगैर अगर ध्यान से नारियल का पेड़ ढूंढा होता तो आजू बाजू अरे ये रहा छोटा नारियल का पेड़, ये रहा। अरे छोटा पेड़, ये क्या? छोटा पेड़ हाँ ना, उससे तो काफी छोटा है। अय्यर भाई कहाँ है? अय्यर भाई कहाँ है? बोला मैं इधर ही हूँ। अय्यर भाई, आपको ये पेड़ नहीं दिखा? दिखा था तो फिर आपने वो ऊंचा वाला पेड़ क्यों दिखाया? जानबूझ के। जानबूझ के? बबीता जी, अय्यर बबीता, अगर मैं जेठालाल को यह पेड़ पहले बताता तो उसको यह पेड़ भी ऊंचा लगता, और जेठालाल इससे भी कम हाइट वाला पेड़ मांगता। इसलिए मैंने एक साइकोलॉजिकल गेम खेला और जेठालाल को ऐसा ऊंचा वाला पेड़ दिखाया ताकि उसके कंपैरेटिवली यह पेड़ उसको छोटा दिखे और वो इस पेड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अब जेठालाल, यह पेड़ पर तो चढ़ सकते हो ना? हाँ अय्यर भाई, इस पेड़ पे तो टप्पू के पापा आराम से चढ़ पाएंगे, है ना? वो पेड़ से ये पेड़ कितना छोटा है। हाँ, उससे तो काफी छोटा है। हाँ बराबर। कमान पापा, एकदम इजी है पापा। कमान पापा, ये पेड़ तो छोटा है। हाँ जेठालाल, ये सकते हो। ओ जेठालाल, अक्कल बेच कर रहे हो क्या? मैं नारियल का पेड़ हूँ, चने का नहीं। तुम उसको चढ़ने आ रहे हो, ऐसा गिरोगे कि सीधे हॉस्पिटल में उठोगे। हड्डी पसली एक हो जाएगी तुम्हारी। नहीं, मैं नहीं चढ़ सकता। ये पेड़ पे भी मैं नहीं चढ़ सकता, सॉरी। जेठालाल, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ तो आप जरा कोशिश करके बताओ कि नैया कैसे पार होती है, फिर वो हिसाब से मैं करता हूँ। कशाला? तुम शिक्षक हो ना, सिखाना तुम्हारा पैसा है, तो सिखाओ मुझे कैसे पेड़ पे चढ़ते सिखाओ। हाँ भिड़े भाई, टप्पू के पापा बराबर कह रहे हैं। अगो भाई, नको दया भाभी, आप ये क्या बोल रही है? नहीं भिड़े बहन, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है टप्पू के पापा को एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है जो उनको पेड़ पर चढ़ना सिखाए। जैसे किसी को खाना बनाना नहीं आता तो कोई बड़ा रसोइया उनको खाना बनाना सिखाता है, किसी को
को गाना नहीं आता तो कोई बड़ा कौवा उनको गाना सिखाता है। ठीक है, ऐसे टप्पू के पापा को पेड़ पर चढ़ना सिखाने के लिए कोई बड़ा चढ़वैया चाहिए। हाँ, सही कहा बहू। अभी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त जेठालाल को जो पेड़ पे चढ़ना सिखा है, ऐसा चढ़वैया हम ढूंढेंगे कहाँ? अरे मैंने तो पहले ही ऑफर दिया था कि ट्रेनर मंगवा देता हूँ। भैया भाई अब मंगवा दो ना, देर आए दुरुस्त है। अरे क्या अभी मंगा दो मेहता साहब, वो चेन्नई से मंगाने की बात कर रहे थे। हो चेन्नई से आने में तो बहुत टाइम लगेगा, तब तक जेठालाल को चैन नहीं आएगा। सॉरी। हाँ, पर कौन टीचर कहाँ से बुलाएंगे फिर? टप्पू के पापा, नट्टू काका और बाघा भाई के पास हर मर्ज की दवा है, आप उनको फोन कीजिए ना। हाँ, वो दोनों मेरे हुक्म का दुड़ी तिड़ी है। कौन है? बागा चिल। फोन है सेठ जी का, स्पीकर पे डालिए। सेठ जी डोंट वरी, चोरी नहीं हुई है। मैं और बाघा पूरी तैयारी के साथ दुकान का बराबर ध्यान रख रहे हैं। हाँ सेठ जी। शाबाश, अभी एक और छोटा सा काम आपको करना है नट्टू काका। अरे बोलिए सेठ जी, कहाँ चोरी करनी है? I mean, क्या काम करना है बोलिए। आपके ध्यान में ऐसा कोई है जो मुझे नारियल के पेड़ पे चढ़ना सिखा सके? अरे लेकिन सेठ जी, आम की सीजन में आपको नारियल के पेड़ पे क्यों चढ़ना है? अरे भाई वो सोटी भाई गायब हो गए थे ना, तभी दया ने वो मन्नत ली थी कि सोटी भाई सही सलामत घर पे वापस आ जाएंगे तो टप्पू के पापा नारियल के पेड़ पे चढ़ के 11 नारियल तोड़ के उसका मंदिर में चढ़ाएंगे। अच्छा सेठ जी, लेट मी क्लियर वन थिंग, सिर्फ चढ़ना सीखना है कि उतरना भी सीखना है? अरे नारियल के पेड़ पे चढ़ के मैं क्या उधर बस जाऊं? वापस उतरना भी तो है ना। नहीं, वो क्या है सेठ जी कि चढ़ना और उतरना दोनों अगर सीखना है तो मैं उस हिसाब से फीस नक्की करूं। हाँ करो। तो है कोई आपके ध्यान में ऐसा तो है सेठ जी, है। हमारी दुकान के बाजू में ही एक नारियल पानी वाला बैठता है, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ। लेकिन सेठ जी एड्रेस तो बताइए। हाँ एड्रेस लिखो इधर का। अयर भाई एड्रेस क्या है इधर का? चढ़कर मर रोड। करमरकर रोड। करमरकर रोड लिखो। जी ठीक है सेठ जी, अभी भिजवाता हूँ। नमस्कारम। आई एम मुरुगेश, नारियल पानी वाला. Nattu Kaka and Baga sent me to teach you how to climb a tree. अरे वाह जेठालाल, बधाई हो भाई, तुम्हारे प्रशिक्षक आ गए, यही तुम्हें सिखाएंगे पेड़ पे चढ़ना। अच्छा तो सिखाओ चलो। बेटा अंकल, ये आपके गुरु है, पहले उनके पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, फिर ये शिक्षा शुरू कीजिए। सही बात है, गुरु तो गुरु होते हैं ना। लाओ पैर लाओ अपना। No Hindi. Tamil? No Tamil. Malayalam? इल्ले। Only English. इसको तो खाली मलयालम आती है, उसके अलावा हिंदी में बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अंग्रेजी में बात कर सकता है। ओहो, तो मुझे मलयालम नहीं आती और अंग्रेजी तो मतलब कैसे सिखाएगा फिर ये? मुझे नहीं हो सकता, सॉरी दया। बेटा अंकल, उनको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश में बात कीजिए ना। हाँ, टप्पू के पापा को तो इंग्लिश फुल आती है। Don't worry, it is very easy. नहीं, आपके लिए शायद वेरी इजी होगा, लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। मेरे लिए मुश्किल है ना? और आपके लिए? Okay, I will start training. You all look at me. How to climb? बोल रहा है कि वो चढ़ के बताएगा कैसे चढ़ना है, तुम उसे देखो। दोस्तों, बचपन के दिन याद है आपको जब आप साइकिल चलाना सीखते थे? और अभी भी कई बच्चों को देखते होंगे साइकिल चलाना सीखते हुए। जब बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं तो गिरते हैं, उनके घुटने छिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि साइकिल चलाना सीखना तक भी आसान नहीं है, और यहाँ तो नारियल के पेड़ पे चढ़ना सीखना है, वो भी जेठालाल को। अब जलेबी फाफड़ा के शौकीन जेठालाल ये किस तरह से करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी तो वो दया भाभी के मन्नत के जाल में फंसे हुए, अब इस जाल से कैसे निकलेंगे जेठालाल? आपको क्या लगता है, सीख पाएंगे पेड़ पे चढ़ना? भाई
जिस तरह से भी सीखेंगे आपके घरों में ठा के बंधे रहेंगे। यहाँ पे बहुत हंगामे होने वाले हैं इस नारियल के पेड़ पे चढ़ने के लिए। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.